वेदायां श्रीमत्सुतभक्तिकायोत्सर्गम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतलमलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतनो दुर्तान्। अज्ञानतिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री तत्वार्थ मंजूषा जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः। उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवाः प्रति गणधर देवाः। तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर स्वामी उमा स्वामी आचार्यण वृष्टम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ मंजूषा द्वितीय अध्याय। सूत्र नंबर 7। जीव के पारिणामिक भावों का वर्णन। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक और औदिक भावों का वर्णन पिछले 6 सूत्रों में हो चुका है। अब पारिणामिक भावों का कथन करते हैं। जीव भव्याभव्यत्वानि च। जीव भव्याभव्यत्वानि च। जीवत, भव्यत और अभव्यत, ये 3 पारिणामिक भाव हैं। चैतन्य को जीवत्व कहते हैं। सुख दुख का ज्ञान, हित का उद्यम और अहित का भय, ये चैतन्य विशेष हैं। भव्यत्व भाव, जिसमें सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट होने की योग्यता है, वह भव्यत्व भाव है। अभव्यत्व भाव भव्यत्व से विपरीत अभव्यत्व भाव है। इसमें सम्यक दर्शन आदि जो भाव हैं, उनके प्रकट होने की योग्यता नहीं होती है। यद्यपि इसके अंदर शक्ति तो रहती है, लेकिन उस शक्ति की कभी भी अभिव्यक्ति नहीं होती। पारिणामिक भाव कितने प्रकार का होता है? पारिणामिक भाव कितने प्रकार का होता है? पारिणामिक भाव 2 प्रकार का होता है। शुद्ध पारिणामिक भाव और अशुद्ध पारिणामिक भाव। साधारण पारिणामिक भाव और असाधारण पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव 3 प्रकार का है। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। प्रश्न 2। इन भावों में पारिणामिकत्व क्यों है? उत्तर है, कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा न होने से
इनके पारिणामिकत्व है, क्योंकि कर्मों के उदय, क्षय, उपशम और क्षयोपशम के निमित्त से आत्मा भव्य या अभव्य नहीं कहलाता, अपितु कर्मों के उदय आदि की अपेक्षा बिना अनादि द्रव्य भवन संबंध परिणाम के निमित्त से होने से पारिणामिक यह संज्ञा को प्राप्त होते हैं। इनमें कोई कर्मों की अपेक्षा नहीं है। ये तो अनादि अनिधन रूप से ये द्रव्य रूप परिणमन करता है, होता रहता है। शुद्ध एवं अशुद्ध पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? शुद्ध पारिणामिक भाव शुद्ध शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व है, वह अविनश्वर होने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है। अशुद्ध पारिणामिक भाव जो कर्म से उत्पन्न 10 प्रकार के प्राणों रूप जीवत्व है, वह जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व के भेद से 3 प्रकार का है और ये तीनों विनाशशील होने के कारण पर्याय के आश्रित होने से पर्यायार्थक नय की अपेक्षा अशुद्ध पारिणामिक भाव कहे जाते हैं। जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो अविनश्वर है, लेकिन अशुद्ध पारिणामिक जो भाव है वे पर्यायगत है ना। जैसे कोई भव्य है, अब उसको रत्नत्रय व्यक्त हो गया, तब उसको भव्य नहीं कहा जाएगा, है ना। तो ऐसे ही जीवत्व है जो 10 प्राणों के साथ जी रहा था, अब वे 10 प्राणों से बाद में नहीं जिएगा। ये 10 प्राण भी विनाशशील हैं। शुद्ध और अशुद्ध भेद से पारिणामिक भाव 2 प्रकार का नहीं है, किंतु पारिणामिक भाव शुद्ध ही है, ऐसा एक प्रश्न है। वो कह रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध के भेद से पारिणामिक भाव 2 प्रकार का नहीं करो, किंतु पारिणामिक भाव तो एक ही प्रकार का, उसमें क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि यद्यपि सामान्य रूप से उत्सर्ग व्याख्यान से शुद्ध पारिणामिक भाव है ऐसा कहा जाता है, तथापि अपवाद व्याख्यान से अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है। इसी कारण जीव इस सूत्र में पारिणामिक भाव 3 प्रकार का कहा है। इसकी अशुद्धता किस प्रकार से है? यद्यपि ये तीनों अशुद्ध पारिणामिक भाव व्यवहारने से संसारी जीव में है, तथापि सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया इस वचन से तीनों भाव शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा नहीं है और मुक्त जीवों में तो सर्वथा ही नहीं है। इस कारण उनकी अशुद्धता कही जाती है। शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान के समय ध्येय यानी ध्यान करने योग्य होता है, ध्यान रूप नहीं होता, क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है और शुद्ध पारिणामिक द्रव्य रूप होने के कारण अविनाशी है। यह सारांश है। शुद्ध उसको कहेंगे जो पर्याय रूप ना हो, जो विनाश को प्राप्त ना हो। तो जो ध्येय होता है वो हर समय लक्ष्य ऊपर का उच्च क्वालिटी का होता है, शुद्ध ही बनाते हैं। जैसे सिद्ध परमेष्टि, तो सिद्ध कैसे हैं? शुद्ध हैं। लेकिन ध्यान जो होता है वो ध्यान स्थायी नहीं होता, ध्यान एक पर्याय है और ध्यान जो होता है वह नश्वर है, इसलिए उसे शुद्ध पारिणामिक भाव नहीं कहा जाता। शुद्ध पारिणामिक भाव तो जो कि ध्येय है, जो सिद्ध है, उनमें जो पारिणामिक भाव है वो शुद्ध पारिणामिक भाव है और संसारी जीवों में जो पारिणामिक भाव है वह अशुद्ध है। जीवत्व भाव आयु कर्म के उदय से होता है, अतः वह पारिणामिक
नहीं है। अब एक और प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं कि पारिणामिक भाव किसी कर्म के उदय उपसम क्षय उपसम से नहीं होता, तो जो जीवत्व भाव है वह आयु कर्म के उदय से होता है। अगर आयु नहीं होगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा, अतः उसे पारिणामिक नहीं कहना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का संबंध तो धर्म अधर्म आकाश आदि अन्य द्रव्यों के साथ होने पर भी उनमें जीवत्व के सामर्थ्य का अभाव है। आयु पौद्गलिक द्रव्य है। यदि आयु नामक कर्म पौद्गलिक द्रव्य के संबंध से जीव का जीवत्व माना जाएगा, तो उस कर्म पुद्गल का संबंध तो धर्मादि द्रव्यों से भी है, अतः उनमें भी जीवत्व हो जाएगा। अकेले आयु से जीवत्व नहीं है, ये तो 10 प्राणों की अवस्था आदि बनती है, लेकिन बिना आयु के भी यह जीव जीवित रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अब आपने कहा कि पुद्गलों का संबंध है इसलिए वह जीवित है, तो पुद्गल आदि द्रव्य तो धर्म अधर्म आकाश आदि के साथ भी इनका संबंध देखा जाता है। तो फिर जैसे इसके कारण इसमें जीवत्व आ गया, तो वे भी सब जीवत्व पने को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि आयु के संबंध से जीवत्व स्वीकार करेंगे तो सिद्धों में आयु कर्म का अभाव होने से जीवत्व के अभाव का प्रसंग आएगा। सिद्धों में आयु के उदय की अपेक्षा बिना जीवत्व है, इसलिए जीवत्व पारिणामिक भाव है, ऐसा निर्णय करो। ग्रंथांतरों में जीवत्व भाव को औदेक कहा है, यहाँ पारिणामिक कहा है। यह कैसे? आयु यदि प्राणों का धारण करना कठिन है, वह अयोगी के अंतिम समय से आगे नहीं पाया जाता, क्योंकि सिद्धों के प्राणों के कारणभूत 8 कर्मों का अभाव है। सिद्धों में प्राणों का अभाव अन्यथा बन नहीं सकता। इससे मालूम पड़ता है जो जीवत्व है वह पारिणामिक नहीं है, किंतु वह कर्म के विपाक से उत्पन्न होता है, क्योंकि जो जिसके सद्भाव और असद्भाव का अविनाभावी होता है वह उसका है, यह सिद्ध होता है। यहाँ इस सूत्र में जो जीवत्व को पारिणामिक भाव कहा है वह प्राणों के धारण करने की अपेक्षा नहीं कहा, किंतु चैतन्य गुण की अपेक्षा से उसे पारिणामिक कहा है। इसलिए यह कथन विरोध को प्राप्त नहीं होता। अब भव्य जीव किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप पर्याय से भविष्य काल में आत्मा परिणमन करेगी, वह जिसमें सम्यक दर्शन आदि पर्याय रूप परिणमन करने की शक्ति है, वह भव्य इस व्यपदेश को प्राप्त होता है। किसको कहेंगे? जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप पर्याय उत्पन्न होने की योग्यता है, शक्ति है, उसे भव्य कहा जाएगा। भविष्य काल में स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक सहज ज्ञानादि गुणों रूप से होने के योग्य है, वे भव्य हैं। क्या कहेंगे? भव्य किसको कहेंगे? आज नहीं, भविष्य काल में स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, इन ज्ञानादि गुणों रूप से होने के योग्य है, वे क्या है? भव्य है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष पाने की योग्यता वाला जीव भव्य जीव जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों पर श्रद्धान करता है,
वह भव्य जीव है। जो भव्य होगा वो श्रद्धान करेगा, लेकिन जो अभव्य है उसे तो कभी श्रद्धान होगा ही नहीं। तो भव्य भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों पर क्या करता है? हाँ, निज शुद्ध आत्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा आचरण रूप से जो होगा उसे भव्य कहते हैं। किसका श्रद्धान करना? पहले का तत्वों पर श्रद्धान, यहाँ कहा जा रहा है निज आत्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप से जो होगा, अभी है नहीं है, उसे भव्य कहते हैं। जिस प्रकार कनक पाषाण शुद्ध करने से सुवर्ण हो जाता है, उसी प्रकार जो आगामी काल में सिद्ध हो सके उसे भव्य कहते हैं। इसलिए जितने भी जिनवाणी में संबोधन किए जाते हैं तो उनके लिए क्या बोलते हैं आचार्य? हे भव्य। क्या संबोधन है? हे भव्य। मतलब भव्य कह दिया तो इसके अंदर अनंत संभावनाएं छुपी हैं जो व्यक्त हो जाएंगी समय आने पर। योग्यता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नहीं समझे ना? जैसे आज के समय में एम्प्लॉइयों को लाते हैं तो उनके पास योग्यता देखते हैं कि हम अपनी जिस संस्थान में इनको रखने जा रहे हैं क्या वहाँ का काम ये सीख सकेंगे। उनका इंटरव्यू लिया जाता है। क्या उनके पास कोई भी डिग्री हो, लेकिन अकेली डिग्री के बिना तो नहीं लेंगे, लेकिन डिग्री के साथ साथ उनकी उस योग्यता को परखा जाता है। क्या भविष्य में यह हमारी फैक्ट्री में, हमारे संस्थान में हमारी मशीनों को चलाना सीख सकेंगे? अगर उनमें संभावना होती है तो उनको हायर कर लिया जाता है। अगर संभावना ही नहीं है तो फिर उनसे कोई चर्चा नहीं होती है। तो ऐसे ही कनक पाषाण शुद्ध करने से स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार जो आगामी काल में सिद्ध हो सके उसे भव्य कहते हैं। तीर्थंकर प्रणीत तत्वों पर जो श्रद्धा करते हैं, उन्हें मानकर उनके अनुकूल आचरण करते हैं, वे श्रद्धालु पुरुष दिनों दिन अपनी आंतरिक शुद्धि को बढ़ाते हैं। उनका संसार अनादि से है, किंतु शुभ अवसर आते ही रत्नत्रय को धारण करते हैं, तब उनका आगामी संसार शांत हो जाता है। उन्हें भव्य जीव कहते हैं। यह मलिन मूल धातु के समान है, जो शुद्धि के उपाय जुटते शुद्ध स्वर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही इन भव्य जीवों को अगर ये समागम मिल गया तो क्या होगा? सिद्ध बन जाएंगे। अब भव्य जीव एक ही प्रकार के होते हैं कि भव्य तो हो गए। अब यहाँ कह रहे हैं हम भव्य हो गए तो ज्यादा खुशी मत मनाओ। तो कह रहे सुनो, भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो भव्य जीव भी 3 प्रकार के होते हैं। एक आसन्न भव्य, जिसको निकट भव्य भी कहा जाता है। दूसरा है दूर भव्य, और एक होता है अभव्य सम भव्य, यानी दूरान दूर भव्य। वो कभी भी उसे ऐसे समागम ही नहीं मिलेंगे। जैसे बीज है, उस बीज को बोरी में भर के रख दो और बिल्कुल टाइट करके रख दिया तो बीज होते हुए भी उसमें उगने की शक्ति है, लेकिन वो कभी भी उगेगा नहीं। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि उसे कभी मिट्टी पानी हवा का समागम ही नहीं मिलेगा। ऐसे ही ऐसे अनंत भव्य जीव हैं जो कभी निगोद से निकलेंगे ही नहीं। अब जब निगोद से ही नहीं निकलेंगे, त्रस पर्याय में नहीं आएंगे, उन्हें देवसास गुरु का समागम ही नहीं मिलेगा, तो वे हैं तो भव्य, लेकिन किसके समान?
अभव्य सम। अभव्य भले ही यहाँ आ जाता है, ऐसे आसन्न भव्य माने जो तत्काल 2-3 भव में चले जाएं, दूर भव्य जो और कुछ भवों में जाएं। ये आगे इनकी व्याख्या और ही कर रहे हैं। आसन्न भव्य किसे कहते हैं? जो जीव केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है, इस वचन की इसी समय इच्छा श्रद्धा करते हैं, वे शिव श्री के भाजन आसन्न भव्य हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का धारक, 14वें गुणस्थान का मोक्षगामी, निकट भव्य जीव आसन्न भव्य। कहाँ? जो 14वें गुणस्थान में है उसके लिए क्या माना? हाँ, बस अब भी मोक्ष जाने ही वाला है, ये निकट भव्य है। दूर भव्य किसे कहते हैं? जो जीव आगे जाकर केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है, इस वचन की इच्छा करेंगे, वे दूर भव्य हैं। जैसे भविष्य में जो तीर्थंकर होंगे, अब वे अभी वर्तमान में कहाँ हैं, लेकिन आगे जाके वे भगवान के वचनों की श्रद्धा करेंगे और नियम से मोक्ष जाएंगे, लेकिन फिर भी वे अभी निकट भव्य नहीं है, क्योंकि 14वें गुणस्थान वाला ही निकट भव्य है। अभव्य सम भव्य यानी दूरानुदूर भव्य किसे कहते? तो जो भव्य जीव भव्यत्व के अर्थात सम्यक दर्शन आदि सामग्री को प्राप्त करके अनंत चतुष्टय स्वरूप से परिणमने की योग्य है, अर्थात केवल योग्यता रखते हैं, वे भव सिद्ध संसारी ही होते हैं। क्योंकि जैसे कुछ स्वर्ण पाषाण ऐसे होते हैं कि जिनका मल दूर करना शक्य नहीं है, उस प्रकार की सामग्री नहीं मिलती, उसी तरह उनके भी मल का विनाश करने वाली सामग्री नियम से नहीं मिलती, अतः उसे अभव्य सम भव्य यानी दूरानुदूर भव्य कहते हैं। दूरानुदूर भव्य को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। उनको भव्य इसलिए कहा गया है कि उनमें शक्ति रूप से तो संसार विनाश की संभावना है, किंतु उसकी व्यक्ति नहीं होगी। सोचो, भव्य है लेकिन वो भव्य कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा। कितना कष्टकर होता है। सबसे पहली चीज तो भव्य है, अभव्य नहीं है। एक खुशी मिली, लेकिन भव्य तो है, लेकिन वो अभव्य सम भव्य है या दूरानुदूर भव्य है। अब उसको कभी भी उसकी शक्ति की व्यक्ति संभव नहीं है, है? नहीं, अभव्य से खराब तो नहीं कहे, उसे आ भी गए कोई ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं बनेगी। क्या? दूरानुदूर भव्य को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। उनको भव्य इसलिए कहा गया है कि उनमें शक्ति रूप से तो संसार विनाश की संभावना है, किंतु उसकी व्यक्ति नहीं होगी। एक संभावना सत्य होता है, उसके अनुसार देवों की शक्तियों को बताया जाता है कि एक देव सुमेरु पर्वत को पलट सकता है, तो एक देव जम्बू द्वीप को पलट सकता है, एक देव 2.5 द्वीप को पलट सकता है, एक देव पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों को पलट सकता है, एक देव ऐसी शक्ति है कि तीनों लोकों को डमरू की तरह ऐसे बजा सकता है। ये शक्ति है, संभावना है, लेकिन आज तक किसी भी देव ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग इस रूप में कभी किया नहीं है।
तो ऐसे ही वो दूरानुदूर जो भव्य है उनके अंदर शक्ति तो विद्यमान है, लेकिन वो कभी भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं करेंगे। जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा उसे फिर अभव्य ही कहना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी भी मोक्ष में नहीं जाने वालों का भी भव्य राशि में ही अंतर्भाव होता है। भले ही जब संख्या गिनेंगे जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें भव्य ही कहा जाएगा, अभव्य नहीं कहा जाएगा। जैसे कनक पाषाण को जो कभी भी सोना नहीं बनेगा, किंतु उसे अंध पाषाण नहीं कह सकते। है तो वो कनक पाषाण, लेकिन वो कभी सोना नहीं बनेगा, लेकिन उसको अंध पाषाण तो नहीं कह सकते। उसमें कनक पाषाणत्व शक्ति की योग्यता है, अथवा आगामी काल को जो अनंत काल में भी नहीं आएगा, अनागामी नहीं आने वाला नहीं कह सकते। उसी प्रकार सिद्धि व्यक्त न होने पर भी भव्यत्व शक्ति की योग्यता से भव्य को अभव्य नहीं कहते। वे भव्य जीव राशि में ही आएंगे। जब भी उनकी गणना होगी तो कहाँ कहेंगे इतने भव्य हैं, इतने अभव्य हैं। तो उनकी गणना भव्य मार्गणा की जब गणना होगी तो वे कहाँ रखे जाएंगे? वे भव्य ही हैं, लेकिन वे कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। कैसा? जीव में भव्यत्व भाव की अनादि अनंत आदि रूप प्ररूपणा किस प्रकार करनी चाहिए? पर्यार्थिक नय के अवलंबन से जब तक सम्यक ग्रहण नहीं किया तब तक जीव का भव्यत्व अनादि अनंत रूप है, क्योंकि तब तक उसका संसार अंतरहित है। किंतु सम्यक के ग्रहण कर लेने पर अन्य ही भव्य भाव उत्पन्न हो जाता है। तो भव्य, लेकिन जो पहले भव्य था और अब जो भव्य है, एक अन्य ही भाव भव्य भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि सम्यक उत्पन्न हो जाने पर फिर उसके केवल अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र काल तक संसार में स्थिति रहती है। इसी प्रकार एक समय कम अर्ध पुद्गल परावर्तन परिवर्तन संसार वाले, दो समय कम उप अर्ध पुद्गल परिवर्तन संसार वाले आदि जीवों के पृथक पृथक भव्य भाव का कथन करना चाहिए। ऐसे भी जीव हैं, एक समय बाद ही वो चले जाएंगे। दो समय कम कर लो, एक अर्धपुद्गल परावर्तन है, उसमें से एक समय कम हो गया, फिर उसमें से एक एक समय कम करते जाओ, तो ऐसे दो समय कम उप अर्धपुद्गल परिवर्तन संसार वाले आदि जीवों के पृथक पृथक भव्य भाव का कथन करना चाहिए। भव्य तो सब है, लेकिन एक अर्धपुद्गल, एक दूरानुदूर भव्य है, वो कभी मोक्ष ही नहीं जाएगा। एक निकट भव्य है जो बहुत जल्दी मोक्ष जाएगा। अब कुछ बीच वाले हैं, तो सम्यक दर्शन जैसे ही प्राप्त हुआ, अब एक अर्धपुद्गल परावर्तन शेष है, अब उसमें एक एक और कम करते जाओ, एक समय, दो समय, तीन समय, धीरे 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 वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी एक दिन समाप्त हो जाएगा और वह जीव मोक्ष चला जाएगा। क्या इतना भी पता चल जाए किसी जीव के लिए कि हम अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बाद मोक्ष जाएंगे, तो फिर उस समय प्रसन्न होना चाहिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका एक उदाहरण आता है कि भगवान का समूह शरण आया था और लोग जा रहे थे, रास्ते में एक मुनि महाराज विराजमान थे।
तो उन्होंने एक श्रावक से, सेठ जी से कहा कि देखो आप भगवान के पास जा रहे हो, भगवान से पूछ के आना हमारे कितने भव शेष हैं। क्या पूछा? हमारे कितने भव शेष हैं। उसने जाके पूछ लिया। भगवान की दिव्य धुनी में आया कि वह जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने ही उसके भव शेष हैं। अब वो समूसरन से लौट के आया। अब जब वो जा रहा था तब महाराज एक केले के वृक्ष के नीचे बैठे। कहाँ बैठे थे? और उसमें कुल 3 पत्ते थे। लेकिन जब वो लौट के आया तो देखा कि महाराज इमली के वृक्ष के नीचे बैठे। अब उसने आगे कहा, महाराज आपने ये क्या किया? क्यों, क्या हो गया? देखो भगवान ने कहा है। क्या कहा है? कि महाराज जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने भव में उनकी मुक्ति होगी। उन्हें इतनी खुशी हुई उनको सुन के महाराज, अरे वाह, अब भगवान ने हमारा अंतिम भव देख लिया। अरे पेड़ में कितने भी पत्ते हो इमली में, लेकिन वे संख्यात ही है, असंख्यात नहीं, अनंत नहीं। हम तो अनंत काल से संसार में भटक रहे थे। अब तो भगवान ने हमारे अंतिम भव देख लिया। इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने भव में हम मोक्ष जाएंगे। बहुत प्रसन्न हुए। तो वो श्रावक था, वो समझे महाराज पागल हो गए हैं। अब एक तो केला के पत्ता के पेड़ के नीचे से इमली के पेड़ के नीचे आ गए हैं, और दूसरा ऐसा कहा तो ये खुशी मना रहे। इसमें हंसने की कौन सी बात है? इन्हें तो रोना चाहिए था। और थोड़ी देर में वो सेठ जी तो चले गए। अब कुछ समय निकल गया। इधर उन महाराज ने अपनी आयु पूर्ण की और आयु पूर्ण करके निगोद में चले। और एक अंतर मुहूर्त में उतने भव उन्होंने धारण कर लिए और निगोद से निकल के फिर मनुष्य बन गए। और मनुष्य बन के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पश्चात वे मुनि बन गए, दीक्षा ले ली। और वही भगवान का समूसरन जहां प्रश्न लिखिए भेजा था उसी में जाकर वो दीक्षा लेके मुनि बने। वही सेठ जी वहां आए और उन्होंने भगवान से पूछा कि छोटे से महाराज कौन है, कहां से आए, इनका परिचय क्या है? तो भगवान की वाणी में आया, वे ये महाराज वे ही महाराज हैं। कौन से? जिनके बारे में तुमने पूछा था कि कितने भव बाद मोक्ष जाएंगे, तो हम तो अभी अपने इसी भव में बैठे हैं। और ये कितने भव? उस इमली के पेड़ में जितने पत्ते थे, बोले हाँ, उन्होंने सारे भव धारण कर लिए। कितने? तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते थे उतने भव इन्होंने धारण कर लिए। और उस भव को धारण करके अब इनका ये अंतिम भव, ये कौन सा भव है? ये अब अंतिम भव है। अब इसी भव से इनको केवल ज्ञान प्राप्त होकर और ये मोक्ष चले जाएंगे। तो कैसी व्यवस्थाएं, कैसे भंग बनते हैं, आप उनको समझो। उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है कि चलो भगवान ने हमारा अंतिम भव तो देख लिया। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि भव्य जीव सादी शांत भी होते हैं। यहीं पढ़ रहे हैं, भव्यत्व भाव अनादि शांत है,
क्योंकि अनादि स्वरूप से आए हुए भव्य भाव का अयोग केवली के अंतिम समय में विनाश पाया जाता है। जो भव्य भाव है वह जैसे ही रत्नत्रय पूर्ण होता है 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में, तो जो भव्य भाव है वो भी समाप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष में बीज में से वृक्ष निकल जाए तो फिर उसको बीज नहीं कहा जा सकता, तो ऐसे ही वो उसका विनाश हो जाता है। अभव्यों के समान भी भव्य जीव होते हैं। तब भव्य भाव को अनादि अनंत क्यों नहीं कहा? कह देते कि जब अभव्यों के समान भी भव्य जीव हैं तो उनका भव्य भाव भी कैसा हो गया? अनादि अनंत नहीं, क्योंकि भव्यत्व में अविनाश शक्ति का अभाव है। यद्यपि अनादि से अनंत काल तक रहने वाले नित्य निगोदिया भव्य जीव हैं तो सही, किंतु उनमें शक्ति रूप से तो संसार विनाश की संभावना है, अविनाशत्व की नहीं। उनमें भव्यपना तो है, संसार के विनाश की शक्ति भी है, लेकिन वो कभी भी उसका विनाश नहीं करेंगे, वे संसार में ही रहेंगे। अभव्य जीव किसे कहते हैं? जो भविष्य काल में स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक सहज ज्ञानादि गुणों रूप से परिणमन के योग्य नहीं है, वे अभव्य है। केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है। जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है वे मोक्ष सुख के सुधापान से दूर रहने वाले अभव्य मृग तृष्णा के जल समूह को ही देखते हैं। जिस प्रकार अंध पाषाण शुद्ध करने पर भी कभी शुद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार जो कभी सिद्ध ना हो सके उसे अभव्य कहते हैं। जो प्रयत्न करने पर भी सिद्ध नहीं हो पाते वे अभव्य कहलाते हैं। जो भविष्य काल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्थ रूप पर्याय से परिणमन नहीं करेंगे, अथवा जिसमें सम्यक दर्शन आदि पर्याय रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं है, वह अभव्य है। इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति अपने को कर्मों के अधीन छोड़ देता है और वो कहता है अब हमारे तो कुछ मिलेगा नहीं, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीब ही रहेंगे, ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही जिए हैं, आगे भी इसी अवस्था के साथ हम मरेंगे, तो वे अभव्य सम हैं। वे कोई प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं कर सकते। यहाँ मोक्ष मार्ग में तो कोई कह भी दे तो भी पुरुषार्थ बंद ना हो, प्रयत्नशील हो। भले ही सामने दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो भी जो पुरुषार्थ करने में कभी हार ना माने, निश्चित मानिए वो भव्य जीव है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुताम निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो तत्वों के प्रति रुचि पूर्वक सुनता है, प्रीति पूर्वक सुनता है, वो मानिए भव्य है। और जो तत्वों की चर्चाओं को रुचि पूर्वक नहीं सुनता उसे आचार्य कहते हैं अभव्य है। क्या? इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति में इस जीव को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके लिए उम्र की या अवस्थाओं की या शरीरों संबंधी ऐसी कोई शर्तें नहीं लगती हैं। आप किसी भी अवस्था में कैसे भी हों, लेकिन आपका श्रद्धा यदि मजबूत है तो फिर आप एक दिन निश्चित ही रत्नत्रय को प्राप्त
कर सकते हैं। अभव्य जीव कैसे होते हैं? तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए अयोग्य जीव अभव्य हैं। ऐसे प्राणी जिनेन्द्र प्रतिपादक बोधि प्राप्त नहीं कर पाते, रत्नत्रय मार्ग भी इन्हें नहीं मिल पाता और ये मिथ्यात्व के उदय से दूषित रहते हैं। ऐसे जीवों का संसार सागर अनादि और अनंत है। ये उचित समय पर सुपात्रों को दान नहीं दे पाते और कुक्षेत्र में इनकी मृत्यु होती है। कभी इनको ऐसे भी समागम नहीं मिलेंगे कि यह अच्छे क्षेत्रों में मरण को, कर्म ऐसा ही हो, आपको उठा के ले जाएगा, बहाने बना देगा, आपको धर्म से, गुरु से, क्षेत्रों से दूर कर देगा। क्या करोगे आप? जब तक इसको होश नहीं है तो धर्म करने के भाव नहीं होंगे। धर्म करने का भाव हो भी जाए उम्र आए तो उसमें श्रेयांसी बहु विघ्नानी, विघ्न ही आते रहेंगे, उनमें ही आनंद बनाएगा। सिद्ध भगवान भव्य हैं या अभव्य? तो सिद्ध जीव भव्य सिद्धिक नहीं हो सकते, क्योंकि भव्य भाव का अयोग केवली के अंतिम समय में विनाश पाया जाता है। सिद्ध अभव्य भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें संसार अविनाश शक्ति का अभाव है। जो संसार का विनाश नहीं कर सकते वे अभव्य सिद्धिक हैं, किंतु सिद्ध जीवों ने तो संसार का विनाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। इसलिए सिद्ध भव्य भी नहीं हो सकते। सिद्ध जीव ना तो भव्य हैं और ना अभव्य है, क्योंकि उनका स्वरूप भव्य और अभव्य दोनों से विपरीत है। क्या पुद्गल द्रव्यों में भी भव्य अभव्य भाव पाया जाता है? हाँ, सभी द्रव्यों में भव्यत्व एवं अभव्यत्व भाव पाया जाता है, क्योंकि जो भावी काल में पररूप होने से भव्य स्वभाव वाला है। बस भव्य क्यों है कि इसकी कोई ना कोई आगामी पर्याय परिवर्तित होगी। द्रव्य सर्वदा अभूत भावी पर्यायों से भाव्य है, अर्थात भावी पर्याय रूप होने योग्य है। अतः द्रव्य में भव्य भाव है। अभव्यत्व त्रिकाल में भी परस्वरूप आकार नहीं होगा, अर्थात कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा। अतः अभव्यत्व स्वभाव है, इसे अभव्यत्व माना। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो भव्यत्व कहा भी है। वे द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, अन्न अन्न को अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, तथापि सदा अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। कौन? ये सभी जितने ही छह द्रव्य हैं। अन्योनम पविसंता दिनता ओगास मन्न मन्नस्य, अन्योनम पविसंता दिनता ओगास मन्न मन्नस्य, सगम सहावम न विजहंती मेलंत विनिच्छम। सगम सहावम न विजहंती, परस्पर मिलते भी हैं। ये छयों द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, परस्पर मिलते भी हैं, फिर भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। भव्यत्व एवं अभव्यत्व भाव औदिक है या पारिणामिक? तो चार आघाती कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ असिद्ध भाव है। वह दो प्रकार का है, अनादि अनंत और अनादि शांत। इनमें से जिनके असिद्ध भाव अनादि अनंत है वे अभव्य जीव हैं, और जिनके दूसरे प्रकार का है यानी अनादि से तो है लेकिन शांत है, वे भव्य जीव हैं। इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व ये भी विपाक
प्रत्यय की औदिक है। तत्वार सूत्र के 2वें अध्याय के 7वें सूत्र में भव्यत्व और अभव्यत्व, असिद्धत्व का अनादि अनंतपना और अनादि शांतपना निष्कारण है, ऐसा समझकर पारिणामिक स्वीकार किया गया है। ये दूसरे अध्याय का 7वां ही सूत्र अपन पढ़ रहे हैं। आगम में आगम में दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव कहा है, उसका यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया? दूसरे गुणस्थान वाले पारिणामिक भाव की यहाँ विवक्षा नहीं है, क्योंकि सासादन में अनंतानुबंधी का उदय होने पर भी मिथ्यात कर्म के उदय क्षय उपशम और क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वहाँ पारिणामिक भाव कहा है। परंतु यहाँ पर तो दूसरे गुणस्थान में औदिक भाव कहा है, अनंतानुबंधी का उदय होने से वहाँ अलग विवक्षा है और यहाँ पर अलग विवक्षा है, क्योंकि 1 से तीसरे तक का गुणस्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा है, इसलिए दूसरे गुणस्थान में दर्शन मोहिनी की किसी भी प्रकृति का उदय नहीं होने से उस दूसरे गुणस्थान को पारिणामिक भाव कहा। लेकिन यहाँ पारिणामिक पना कर्म का न तो कोई उदय है, न उपशम है, न क्षय है, न क्षय उपशम है। सूत्र में चा शब्द का ग्रहण क्यों किया है? अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व, पर्यायत्व, असर्वगतत्व, अनादि संतति बंधन बद्धत्व, प्रदेशत्व, अरूपत्व, नित्यत्व आदि के समुच्चय के लिए सूत्र में चा शब्द का ग्रहण किया गया है, क्योंकि अस्तित्व आदि भाव भी पारिणामिक हैं। यहाँ तो सूत्र में पारिणामिक भाव के 3 भेद कहे गए, लेकिन इसमें जो चा दिया है वो कहता है कि मात्र 3 ही पारिणामिक भाव नहीं है, जितने सामान्य भाव हैं, अस्तित्व आदि भाव हैं, वे भी सब पारिणामिक भाव हैं। क्या? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व, ये सब जितने भी भाव हैं, इनमें कोई कर्मों का कारण नहीं है। ये साधारण, ये सामान्य भाव कहलाते हैं। ये जीव में भी होते और उद्गल आदि में भी पाए जाते हैं। धर्म अधर्म आकाश द्रव्य में भी ये भाव पाए जाते हैं। तो ऐसे इसको लगाना चा के द्वारा, ये जितने भी अन्य भाव हैं, अब जिसने इसको आज तक नहीं पढ़ा तो उसको तो चा का अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो इसको इस रूप में पढ़ेगा तो चा का अर्थ निकालना उन्हें आ जाएगा। यदि अस्तित्वादिक पारिणामिक भाव है तो सूत्र में उनका ग्रहण क्यों नहीं किया? अस्तित्वादि भाव अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, इसलिए साधारण होने से सूत्र में इनका ग्रहण नहीं किया, क्योंकि यह जीव के असाधारण भावों की चर्चा चल रही है, साधारण भावों की नहीं। जैसे अस्तित्व क्षयों द्रव्यों में पाया जाता है, यद्यपि यह भाव कर्मों के उदय क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं रखने वाला होने से पारिणामिक है, परंतु क्षयों द्रव्यों में पाए जाने से साधारण है, असाधारण नहीं है। अभी इतना ही रखो, ठीक है। जावानी के ज्ञान